नमस्कार। आज फिर हम एक बार हैं जींद में, देश भर में प्रख्यात वैद्य ओम प्रकाश ज्ञानधारा जी के पास। हम उनसे चर्चा करेंगे अनेक रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। वैद्य जी, मेरे देशवासियों, तुम्हें झुककर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। मेरे भारतवर्ष में, मेरे देश के किसान के खेत में और बालू रेत में ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनका हम प्रयोग करके हमेशा के लिए निरोग हो जाते हैं। मेरे हाथ में है एक मरुआ का पौधा, और ये कौन सी किस्म में आता है? तुलसी के हूबहू मिलता जुलता है। जब इसको हम सूंघते हैं तब पता लगता है मरुए का किस चीज में प्रयोग होता है। बोले किसान, जो संसार के वैद्य, हकीम या डॉक्टर काम नहीं कर सकते, तेरे खेत में और तेरे बालू रेत में, मेरे देश के किसान के खेत में ये मरुआ होता है। इस मरुए का क्या काम होता है? सबसे पहले मेरे पास देश विदेश से रोगी आते हैं। एक अंग्रेज मेरे पास आया, साथ में उसकी मैडम थी, और मेरे आगे ये कहने लगे, मेरे को तो सफेद पदर की शिकायत है। और कहने लगी, मैंने तो इंग्लैंड में खूब इलाज किए परंतु कोई आराम नहीं हुआ। मैं कहने लगा, आप चुप हो जाइए। मैं इसी नर्सरी में उसे लेके आया और इतना बड़ा मरुए का पौधा लिया और उसको कूट करके 8 गोली बना दी। वो गोली बनाने के बाद मेरी तरफ जो अंग्रेज लेडी थी वो हंसने लगी, ये क्या दवाई है? अरे प्रयोग करके देखो। वो कहने लगे, हम 7 दिन और दिल्ली में रुके हुए हैं, फिर आपसे मिल के जाएंगे। तो इसकी मैंने 8 गोली बना दी। 8 गोली बनाने के बावजूद अच्छी तरह सुबह खाली पेट ले लिया और 1 सप्ताह में सफेद पदर बिल्कुल समाप्त हो गया। सफेद पदर क्या होता है? एक तो सफेद पानी गिरता है, एक में पस आती है, एक है हल्का पीला होता है और लाल रंग की भी ब्लीडिंग होती है। तो वो कहने लगे, ये 7 दिन के बाद मेरे पास वो मैडम और उसका घर वाला आया, ये आपने क्या जादू दे दिया? मेरा सफेद पानी रुक गया। खुश हुआ और वो खुश होकर उसने मेरे को 50,000 रुपए इनाम में दिए। मेरे दिल में बड़ी हीन भावना थी, यही वो अंग्रेज हैं जो हमारे को लूट लूट कर ले जाते थे कि क्यों न ले लिया जाए जी। और उनसे क्या था, मैंने पहले 20 रुपए लिए थे जी, और वो कह लगी सफेद पदर ठीक हो गया। मैं कह लगा, बेटे जहाँ हम पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, आपस में वहां पर वायरस पैदा हो जाते हैं। उन वायरसों को मारने के लिए ये मरुआ है। और मैंने उसको ये भी लिख के दिया, तुम्हारे जीवन में कभी भी सफेद पदर ना होगा। बोले किसान, तेरे ऊपर मेहरबान, इसके आप एक वैद्य भी हो और संसार में आप जैसा कोई वैद्य नहीं है। इसी नर्सरी में बैठा हूँ, यहाँ से मैंने उस अंग्रेज को क्या किया था, मरुआ की टहनी कूट कर 8 गोली बना कर दी थी। तो कैसा भी सफेद पदर हो, आजकल की बेटियां ज्यादा मोबाइल देखती हैं, गलत चित्र देखती हैं और खान पान भी हल्का होता है। उसका इलाज है मेरे देश के किसान के खेत में या नर्सरी में
इसको कूट के गोली बना लो और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वैसे इसमें और कुछ मिलाना है खाली? नहीं जी, किसान की औषधि है, जी, पेटेंट है, कुछ भी नहीं मिलाना इसमें और? कुछ नहीं मिलाना। ये मरुआ है, इसे पंजाबी में पबरी के नाम से बोला जाता है। पबरी कहते हैं, ये तुलसी प्रजाति का एक पौधा है। आपने केवल इस पौधे को लेना है, इसको पीस के इसकी 8 गोली बनानी है। 8 गोली तो खाली पेट सुबह 1 गोली? सुबह खाली पेट दे दो, जी चाय को बंद कर दे, जी गरम दूध ना ले, समोसा पकौड़ा ना ले, जी। और उसको लेने के बाद हमेशा के लिए मेरी देश की बेटी क्या हो जाती है, ठीक स्वस्थ हो हो जाती जाती हैं। जी जी। और ये भी मैं कहता हूँ, अगर मेरे देश के किसान के ऊपर मुझे भरोसा है, 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति इनाम भी देना चाहता हूँ। पहले व्यक्ति को मैं क्यों दूंगा जी 1 लाख रुपए? मुझे अपने किसान पर भरोसा है, अपने पौधों पर भरोसा है। अपने पौधे पर भरोसा है, आयुर्वेद पर भरोसा है। तो जी। माफ करना, मैंने अंग्रेज से 50,000 रुपये क्यों लिए? हमें लूट लूट कर ले जाते थे। जी चलो मेरे दिल में बदले की भावना आ गई। जी जी जी। तो वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। कई बार उसका फोन आता है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। जी ये मरुआ और किस काम में आता है? इसके सूंघने से ही कई बीमारी ठीक हो जाते हैं। मेरे पड़ोस में जी एक वकील है, जी। उनके भाई या परिवार जर्मनी में रहते हैं। ठीक है। उनके घर एक व्यक्ति आया हुआ था, नाक के ऊपर फुंसी थी जी और बुरी तरह से नाक माथा सूजा हुआ था। वो कहने लगा, मुझे तो कोई अच्छा वैद्य या कोई डॉक्टर बताओ, मैं सर्जरी करानी है। वो मेरे घर आ गया। जी वो कहने लगे, भाई इसका कोई इलाज है? माँ जी मैं ज्यादा 5 मिनट में कर दूंगा। अच्छा। वो कहने लगे, यार क्यों मजाक करते हो, हाँ 5 मिनट की बात करते हो? मैं, भाई साहब मैं अभी लेता हूँ दवाई और मैं आपको सुंघाता हूँ। ऐसे सुंघा दिया। सुंघाने के बाद गाड़ी में बैठे थे, वो कहने लगे, क्या हुआ है? सोई कम हो गई। कम होगी। मैं, घर चलो, ये तो एसी चल रहा है। हाँ घर जाके उसको कहा, ये पौधा ले लो जी और अच्छी तरह सूंघो। तो ठीक 10 मिनट के बाद हम घर पहुंचे। सूंघने के बाद वो कहने लगे, यार ये तो कुछ ऐसा अटपटा लगता है, ये हाँ। नाक पर सोई थी, वो सब खत्म हो गई। अच्छा। भाई ये जो प्रोग्राम है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी और इसके सूंघने से नाक पर कितनी भी सोई हो, ठीक है, मैं लिख के देना चाहता हूँ। उतर जाती है। शाम को उसका फोन आया, भाई हम तो दिल्ली के लिए चले गए, परंतु नाक में तो आराम हो गया। अच्छा। अरे तुम ऑपरेशन कराते, ब्लीडिंग होती, डॉक्टर आपको कुछ कुछ कहता ना कुछ से कुछ ले लेता जरूर। और पैसे खासे लेता। जी अगर मैं मेरे बोले, किसान तू मेरी देश की शान, तेरे खेत में ये मरुआ होता है, नाक पर फुंसी हो जाए जी या नाक के पास पर स्वेलिंग आ जाए। सोजस आ जाए, जी बिल्कुल घंटे मिनट और सेकंडों में इसको ये क्या कर देती है, खत्म कर देती है। जी। अच्छा, अब मैं बात करूंगा मेरे देश के बच्चों के बारे में। छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जी या 7 या 10 साल के, उनके पेट में कर्मी हो जाते हैं कीड़े। जी जैसे हुक वारम, थ्रेड वारम, टेप वारम और राउंड वारम, जी इस तरह की शिकायत हो जाती है। तो मैं उनको कहता हूँ, वो कहते हैं अस्पताल की तो दवाई ले ली। अरे मेरे देश के किसान के खेत में जाओ, वहां से मरुआ लाओ और इसकी चटनी बनाकर अपने बच्चों को खिला दो। एक ही रात में, चाहे कोई से भी वारम हो, थ्रेड वारम हो, टेप वारम हो, राउंड वारम हो,
सब इसके कीड़े खत्म हो जाएंगे। सब खत्म हो जाते हैं। नहीं, वो बुजुर्ग इसकी चटनी बना के खिलाते थे कि भूख नहीं लगती तो भी काम आता है। भूख भी बबरी। पबरी है क्या किस काम में, और दूसरा ये लीवर पर भी काम करता है। और लीवर डैमेज हो रहा हो, भूख ना लगती हो, पेट में कीड़े हो, नाक में फुंसी हो, उसके सूंघने से आप भारत के किसान का धन्यवाद करो। जी। अरे धन्य हो, हम आपको जगा रहे हैं, बता रहे हैं, और इन चीजों का प्रयोग किया करो। और कभी कभी मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा का भी धन्यवाद कर दिया किया। करो। जी जी। तो इससे पेट के कीड़े भी चले जाते हैं सब, नाक की फुंसी खत्म हो जाती है, भूख बढ़ जाती है। भूख बढ़ जाती है, और पदर रोग का तो जानी दुश्मन। वाह भाई। अच्छा, इसमें एक वायरस होता है, जी। वो क्या करता है, जैसे टट्टी और पेशाब के बीच की जो जगह है वहां पर काफी गंदगी होती है, जी। सफाई माताएं कम करती हैं, वो उन कर्मियों को मार देता है। पहले तो सफेद पदर होता है, फिर पीला हो जाता है, गर्द हो जाता है, फिर लाल ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होती है। मेरी देश की माताओं, आज के बाद नहीं कहना ये रोग मरुए का पौधा है, ये कहता है मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। जी। मरुआ मतलब मरने नहीं दूंगा। ना, मरने नहीं दूंगा। और मेरे देश के किसानों के खेत में मिलता है। मैं तो इस दुनिया के सबसे बड़े वैद्यों में किसान को मैं मानता, और किसान है भी वास्तव में, चाहे सीएम हो, चाहे गवर्नर हो, अगर सुबह उनको खाने को मिले, वो किसान का धन्यवाद ही करना चाहिए, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। जी। बोले किसान, मेरी देश किसान, तेरे ऊपर मैं मेहरबान, और जो तेरी जो जड़ी बूटियां हैं उनको देखकर मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रणाम।